शुरुआत में ये सब सगे भाई बहन थे, लेकिन बाद में ऐसा क्या हुआ जिसके वजह से ये सब बिछड़ गए और एक दूसरे के साथ संबंध बना लिया। लेकिन बात तो इस हद तक बढ़ गई थी कि कोई एक दूसरे से चिपकने लगा था। लेकिन ऐसा क्यों? आखिर ये सब भाई बहन है तो आपस में संबंध किस बात का? क्यों भाई की गर्लफ्रेंड किसी और के साथ निकल गई? आखिर 5 बहनों के साथ रह के ये दोनों भाई बिगड़ कैसे गया? 2 लोग एक साथ एक ही बाथरूम में कैसे मिले? सारी चीजें क्लियर करूंगा, लेकिन इस वीडियो को एंड तक देखना। सो हे गाइस, वेलकम बैक योर चैनल। मैं हूं तुम्हारा भाई अली और आज मैं एक नया एनिमे एक्सप्लेन कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे एक बंदे ने कमेंट किया था, भाई तू शॉर्ट्स में एक्सप्लेनेशन बहुत अच्छी करता है, बट ट्राई कर तू इसको लॉन्ग में करने की, क्योंकि तेरे लिए बेहतर होगा। तो मैं 2025 का एक न्यू एनिमे लेके आ चुका हूँ तुम लोगों के लिए, जिसके सिर्फ 9 एपिसोड है। और हाँ, इसको देखने से पहले कान में ईयरफोन्स लगा लेना, वरना तुम्हें अपनी लाइफ के 2 बूंद भी गिराने पड़ जाए। और अगर आसपास में मम्मी बैठी है तो चलो स्टार्ट करता हूँ मैं। कहानी के शुरुआत में हमें एक महल दिखाया जाता है, जिसको वहाँ के मालिक ने अपने बलबूते पर बनाया होता है। और इस घर की साफ सफाई होने की वजह से ये घर बिल्कुल महल जैसा लगता है। उससे भी ज्यादा खूबसूरत तब लगता है जब ये 7 भाई बहन एक साथ हो, जिसमें से हमारा मेन कैरेक्टर 16 साल का है और ये उसका छोटा भाई 15 साल का। वैसे देखने में ये दोनों बहुत शरीफ है, लेकिन अभी के सिचुएशन के हिसाब से गर्लफ्रेंड की बात हो रही है, जिसमें से बड़ा भाई ठहरा सिंगल, बेचारा बार बार हार जाता है। तभी छोटा वाला एक टिप्स देता है गर्लफ्रेंड बनाने का, तो बड़ा वाला सोचता ही रहता है जब तक उसकी बहनें आ जाती है। इससे मिलो। 5 बहनों का नाम याद रखना मुश्किल है, लेकिन ये 16 साल की है और थोड़ी सी इंटेलिजेंट, और यह उससे बड़ी है जो कि 17 साल की है और इसका ड्रीम है साइंटिस्ट बनना, इसलिए ये दिन भर पढ़ती रहती है। और 15 साल की ठहरी है जो कि हंसमुख है, इसको देखकर मुझे नारुतो को याद आती है। और सबसे बड़ी 18 साल की, ये बहुत इंटेलिजेंट है और मैच्योर भी। बेचारी सबसे छोटी 14 साल की, ये कभी बोलती ही नहीं है। तभी एक बहन बोलती है कि तुम दोनों क्या बातें कर रहे थे? तभी नरीता बोलती है गर्लफ्रेंड और सेक्स की बातें, और क्या। ये सुनकर तो इस बेचारे की गाल लाल हो जाती है। बड़े भाई की सपोर्ट करते हुए छोटा वाला बोलता है अपनी फ्रेंड से भाई की सेटिंग करवा दो। बेचारे गुस्से से लाल होते हुए अपने डॉगी को उसकी तरफ भेज देती है और वो डॉगी उसे काट काट कर उसका पिछवाड़ा पूरा लाल कर देता है, ऐसा कि वो बेंच पर बैठ भी नहीं सकता। तभी वो गुस्से में पीछे मुड़ के देखता है तो उसकी एक बहन शर्माकर अपना स्कॉट नीचे कर लेती है। तभी नरीता बोलती है 5 बहनों का 2 भाई, जिसमें से एक ठड़की है। तभी उसकी सबसे बड़ी बहन उसके पास जाती है। उसके पास जाते ही बेचारे की धड़कन पूरी तरह से तेज हो जाती है, जिसको देखकर वो बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाता है। तभी पीछे से छोटी की आवाज आती है और वो कहती है कि तुमने ही इसे बिगाड़ा है, लेकिन उसके हिसाब से हम सारे भाइयों बहनों में इस तरीके की हरकतें होनी चाहिए। तो सीतू मैडम बोलती है हरकतें नहीं, प्यार बोलो अच्छे से। रिप्लाई में उसे प्यार भरी बातें सुनने की मिलती है और एक पप्पी भी। अब इन लोगों की हरकतें इस तरीके की रहेगी तो बड़ा भाई तो बिगड़ेगा ही बिगड़ेगा। इन सबको देखने के बाद हमारा मेन कैरेक्टर अपनी बहन के इधर बढ़ता है और बहन भी वो उसे समझाती है कि वो अपने इमोशंस को कंट्रोल में रखे। लेकिन इस बंदे का गुस्सा तो 7वें आसमान तक पहुंच चुका था और इधर ये डॉगी दूसरे मौके के इंतजार में बैठा बैठा थक चुका था। अगले दिन जब सभी लोग हॉस्टल जा रहे थे पढ़ने के लिए, तो स्टेशन के सारे लोगों की नजर इन 5 पड़ी थी। सभी लोग आपस में बातें कर रहे थे, लेकिन इधर ये दोनों भाई मन ही मन में ख्याली पुलाव बना रहे थे। वैसे तो ये कॉलेज में जाके सिर्फ बकचोदी ही करने वाले हैं, जो कि दोनों एक दूसरे से कर भी रहे हैं। और वही इनकी सीतू बहन, जिसको साइंटिस्ट बनना है, वो अपने लैब में पहुंच चुकी थी। और सुलिस्ती, जो कि चुगली करने के लिए अपनी सेफ जगह पे गई थी। और ये मोहतरमा, जो कि आधा मेल है और आधा फीमेल, ये भी अपने प्लेग्राउंड में पहुंच चुकी थी। वही इसकी छोटी बहन, जो किताबें पढ़ रही थी पेड़ के नीचे। लेकिन ये दोनों अब भी एक ही बात पे बहस कर रहे थे। जहाँ देखो वहाँ ये दोनों शुरू हो जाता है और झगड़ा हमेशा वन साइड ही होता है, क्योंकि बड़ा वाला हार जाता है। तभी उसकी नजर खिड़की के बाहर जाती है और वो देखती है कि हुस्न की मलिका निकल रही है यहाँ से। तभी उसका छोटा भाई बोलता है कि दीदी से इसके लिए बात करूँ क्या? अब अगला रिएक्शन उसका शर्माना या फिर गुस्सा होना था, ये जानना थोड़ा मुश्किल था। अब रात हो चुकी थी और वो उसके अकाउंट में था। बेचारा सोच ही रहा था कि मैं इसको फ्रेंड बनाऊं या फिर ना बनाऊं। पूरी रात टेंशन में डूबा बेचारा मेन कैरेक्टर अब हार चुका था। तभी उसकी बहन उससे नोट्स लेने आती है। बेचारी अपने भाई की तारीफ कर रही थी, लेकिन उसका नजर तो कहीं और ही था। इतने बड़े बड़े नींबू को देख के वो बेचारा उसे ढीला कपड़ा पहनने के लिए मना करता है। तो उसकी बहन उसे डांटते हुए कहती है कि ये मेरा घर है, मेरी मर्जी, मैं जैसे कपड़े पहनूं। तभी वो कहता है मेरे कमरे में मत आना। तो वो कहती है क्यों, तुम्हें लड़कियों से पास रहना पसंद नहीं है क्या? ऐसी बात नहीं है, तुम नहीं समझोगी, मैं सब समझती हूँ ठड़की कहीं का। अगली बार से मेरे नोट्स मांगने की कोशिश भी मत करो। और वो चली जाती है, लेकिन ये बेचारा सोचता ही रहता है। अगले दिन ठंडा माहौल, सूरज की किरणें एकदम धीमी धीमी इसके चेहरे पर पड़ती है। तभी वो देखता है कि उसकी पसंद किसी और के साथ है। ये देखकर उसके रोंगटे छोड़ो उसकी रूह बाहर आ जाती है। रात में बेचारे को नींद नहीं आ रही
थी, इसलिए वो टहलने लगा। तभी उसकी बहन आती है और कहती है, आज किसी का बर्थडे है, तुम्हें याद नहीं क्या? वो अपने महल के हॉल में पहुंचता और एक चेयर पर बैठ जाता है। चारों तरफ खुशी ही खुशी था, लेकिन ये बेचारा अभी सदमे में था। तभी इन सातों का बाप आ जाता है और बोलता है, बैठो बैठो, मैं भी आ गया। पार्टी शुरू होने वाली थी, लेकिन उससे पहले कुछ कहना चाहता था जो तुम सबको जानना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। तुम सब असली भाई बहन नहीं हो। ये सुनते ही चारों तरफ सन्नाटा छा गया था। तभी भाई उठकर बोलता है, आपने ये बात हमसे छुपा के रखी और कह दो कि ये गलत है। अरे यार, तुम सब इतने छोटे थे कि मैं बताना जरूरी ही नहीं समझा। बकवास करना बंद कीजिए, आप झूठ बोल रहे हैं। तभी कहता है कि तुम सब बहुत छोटे थे, इसलिए मैंने तुम लोगों को गोद लिया था। भाई इसकी फटके तो 4 हो गई थी ये सुन के। तो वो कहता है, तुम सब पार्टी करो, मुझे एक जरूरी काम है, मैं आता हूँ। काम है बोल के चले जाने थे, सब कुछ ठीक तो नहीं हो जाता। सबके चेहरे उतरे हुए थे। भाई इतना बड़ा राज छुपाना सबके लिए बहुत ही ज्यादा दुख भरी कहानी एकदम अच्छी थी, क्योंकि कहानी का तो ये असली शुरुआत है, क्योंकि असली सच्चाई तो अब जाके सामने आई है। क्योंकि पार्टी से लौटने के बाद सब आपस में बातचीत करते हुए अपना डिस्कशन कर रहे थे। तब कोई अपनी अपनी बात रख रहा था, किसी को किसी और चीज की टेंशन तो किसी को दुख था कि उसकी अभी तक शादी नहीं हुई। तभी सीतू बहन बोलती है कि भाई तू तो गया काम से, और ये बेचारा बार बार फंस जाता है। तभी एक बहन बोलती है कि हमारा खून का रिश्ता नहीं है, मतलब अब हम सब अनाथ है। लेकिन 18 साल की सबसे बड़ी बहन, जो कि सबसे ज्यादा समझदार थी, और वो इन दोनों की बातों को देखते हुए आराम से फैसले लेती है। लेकिन आराम से फैसले लेने वाला भी तो होना चाहिए, क्योंकि सबके सब अभी अपने अपने मूड में है। बातचीत खत्म हो गई थी, अब सभी लोग अंदर जा रहे थे, लेकिन ये लौंडा अब भी डिप्रेशन में है। आज ये बंदा सोने जाता है तो उसको वही पुरानी बातें याद आती है जो उसको इसके डैड ने बताई थी, साथ में वो भी जो इसके बहन ने बोली, हम सब सगे नहीं है तो क्या हुआ, हमने 15 साल साथ में बिताए हैं। ये याद करते हैं उसे थोड़ी सी खुशी तो होती है। तभी वो डिसाइड करता है कि मैं शायद फ्रेश हो जाऊंगा तो अच्छे से सोच पाऊंगा। लेकिन बाथरूम जाते समय डस्टबिन में उसे कुछ और ही दिखता है। बेचारा 5-5 लड़कियों के साथ रहेगा तो ये सब देखने को तो मिलेगा। अब कपड़े उतारने के बाद जैसे ही वो बाथरूम के अंदर एंटर करता है, तभी वो देखता है कि उसकी छोटी बहन वहाँ पहले से ही नहा रही है। मौसम ठंडा, पानी गर्म, लेकिन बेचारा पूरा नीला पड़ गया था। ये सब कुछ देखने के बाद वो वहाँ पे रुकता है नहीं, दौड़ते हुए भाग जाता है बाहर। अरे यार, तुम बिना आवाज किए कैसे नहा लेती हो, जल्दी से फ्रेश होके बता देना, मैं भी आता हूँ। तभी उसकी छोटी बहन उसे बुलाती है और बोलती है, मेरे पीठ तक मेरा हाथ नहीं जा रहा, इसलिए तुम मेरे महल छोड़ा दो। वो चला जाता है और उसे समझाता है, तो वो कहती है, ठीक है, अगली बार से गड़बड़ नहीं होगी, पहली बार बोला इसने। ओ गॉड, इतनी बड़ी हो गई हो, अपना ख्याल कब रखोगी। अब मैल निकालने के बाद जैसे ही वो बंदा बाहर जाने की कोशिश करता है, वो पीछे से अरे भाई रुको तो, रुको, मेरे वीडियोस पे ज्यादा व्यूज नहीं आते, लेकिन हाँ, इसका पार्ट 2 मैं बना दूंगा, लेकिन तब जब इस वीडियो पे 10 लाइक आ जाएंगे। क्योंकि मेरी वीडियोस पे लाइक मिलना ऐसे जैसे भिखारी के कटोरे में एक सिक्का लिखा हो। इसलिए अगर तुम लोग 10 लाइक कंप्लीट कर देते हो तो मैं इसका बहुत ही जल्द पार्ट 2 लेकर आ जाऊंगा। लेकिन हाँ, उससे पहले सब्सक्राइब करना मत भूलना।